एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10th 11th तक जितने भी होंगे उतने करेंगे। 6 नंबर, तो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। क्या ये -150 इसकी एक टर्म है या नहीं है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A कितना है, तो A है 11 और D कितना है, तो D कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके, तो यानी कि -3 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि 150 कोई टर्म है या नहीं है, तो हम an की वैल्यू कितनी लेंगे, -150 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर बच्चों मैं an वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, an वाला फॉर्मूला क्या है, कौन सी टर्म है बोलो ना, क्या ये टर्म है कि नहीं है, पहले तो हमें ये बताना है। तो a + n - 1 × d ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा -150 = a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 11 + n, वो तो पता ही नहीं ना, 1 to d। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करने के लिए बैठेंगे तो सॉल्व करते समय ये होगा -150। अब जब ये 11 इधर जाएगा, देखिए सबसे पहले जो प्लस माइनस वाले होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, ये -3 वाला नहीं जाएगा, ये क्योंकि -3 का बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा -3 n - 1 के साथ मल्टीप्लाई में है इसका, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा -161 = -3 n - 1। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद -3 से नीचे यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -161 अपॉन -3 = n - 1, और माइनस से माइनस हो जाएगा। जब मैं इसे 3 से कट करूँगा तो ये लगभग पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में, तो कोई भी टर्म हमारे पॉइंट की नहीं हो सकती है, तो कोई भी टर्म हमारे पॉइंट की नहीं हो सकती। अच्छा चलो एक बार, चलो यही है जैसे, तो इसमें जो n है वो कोई होल नंबर नहीं आ रहा बच्चों। देखो जैसे टर्म होती है ना, टर्म या तो पहली टर्म हो गया, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं की 4.7 नंबर वाले टर्म थोड़ी ना होती है, या तो चौथी नंबर की टर्म या तो पाँचवें नंबर की टर्म। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्या ये टर्म है, तो ये टर्म नो नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नहीं है भाई टर्म, नो। नेक्स्ट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो इसका हमने 11th टर्म हमें गिवन है, 11th टर्म कितना है 38 और 16th टर्म कितना है 73। तो 16th टर्म ही है, तो मैं 16th टर्म ऐसे लिख दूँ a + 15d लिख सकते हैं, वो आ जाएगा कितना 73, और a11 हो जाएगा a + 10d, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 38। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे माइनस करेंगे तो कट ही जाएगा, तो ये 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 35। ठीक है, तो ऐसे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, d की वैल्यू आ जाएगी 7। अब जब d की वैल्यू 7 आ गई है तो a की वैल्यू निकालेंगे, a + 15d = 73, a + 15d = 73 था, तो d की वैल्यू 7 रख देंगे यहाँ पर, 15 7 जा 105, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73 - 105, तो कितनी आ जाएगी ये -32 -32। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द 31st टर्म, तो यानी कि 31st टर्म निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा a + 30d, ये तो हुई 31st वाली टर्म, तो हम क्या लिखेंगे a की वैल्यू तो हमें पता है -32 है, और d की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है, वो कितनी है 7। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -32 और ये +210। अब जब यहाँ से फिर और माइनस करने के लिए बैठेंगे तो कितना आएगा ये, 10 में से 2 - 8, यहाँ बचा 20, 20 में से 3 - 7, तो ये माइनस कितना आया, नहीं माइनस नहीं, ये प्लस का कितना आया बच्चों 78। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, 8th नंबर, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। 50 टर्म मतलब टोटल n हमारे पास कितना है 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म है ये, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल 50 टर्म्स है। विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मतलब a + 2d, वो कितनी है हमारे पास 12, और लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म, तो 50th टर्म को a + 49d, वो कितनी है 106। तो हमें क्या पता करना है 29th टर्म पता करनी है,
तो यहाँ पर भी वही वाला तरीका लगाएंगे हम, एलिमिनेशन मेथड। देखिए बच्चों, इसमें आप लोग चाहें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे लगाते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं इसे। तो हो जाएगा -94। तो यहाँ से जब डिवाइड होगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, -47D इक्वल्स टू -94 है। तो ऐसे डी कितना आ जाएगा, -94 अपॉन -47। ठीक है, माइनस माइनस उड़ा। अब ये डी के साथ जो 47 है वो माइनस का है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसलिए इसका माइनस का प्लस नहीं हो रहा है। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी हमारे पास। अब डी की वैल्यू जैसे ही 2 आई, डी की वैल्यू जैसे ही 2 आई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। तो ए की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि a प्लस 4 इक्वल्स टू 12। तो a इक्वल्स टू 12 - 4 दैट इज़ 8। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमने निकालनी है। तो 29th टर्म निकालने के लिए हमारे पास a भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, और 29th टर्म निकालनी है तो 28D करना पड़ेगा। a की वैल्यू अभी हमारे पास है ये 8, और d की वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पर 8 प्लस 56, 56 प्लस 8 दैट इज़ 64। तो यानी कि 29th वाली टर्म A29, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 64 आ गई है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 9th नंबर। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर इतना, विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0। तो इसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा तो पूरा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, बट आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, a प्लस 2D इक्वल्स टू 4, और यहाँ 9th टर्म बोला तो a प्लस 8D रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बच्चों सीक्वेंस, यानी कि पहले हमें थर्ड टर्म बोलिए, उसके बाद हमें 9th टर्म बोलिए। तो विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0, मतलब कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि ए एन हमारा दे रखा है 0, तो एन पूछा है हमसे, एन मतलब कौन सी वाली टर्म होगी। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। 10th, द 17th टर्म ऑफ द ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो 17th टर्म ऑफ द ए पी, 17th टर्म ऑफ ए पी जो, अच्छा 17th टर्म ऑफ ए पी, इसके 10th टर्म से ए पी एक्सीड इट्स 10th, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा है 10th टर्म से। तो a प्लस 9D से वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है भाई, 7 ज़्यादा है। और हमें क्या पता करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें d पता करना है। तो a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, d अगर इधर आएगा तो 16D माइनस 9D दैट इज़ 7D। तो यहाँ पर 7D इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो d कितना आ जाएगा मेरा, जब 7 का डिवाइड करूँगा ना मैं, ये जो 7 है यहाँ पर जो है, ये 7 जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये वाला 7 जाएगा इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी।